जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक हो, स्वस्थ होंगे और मौज कर। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने नए कंटेंट की बात करेंगे और आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए रहेगा। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो या इस YouTube पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर जहां पर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पक्षमाभिक गमन, जो किसमें पढ़ रहे हैं यहाँ पर जूलॉजी के लिए पढ़ेंगे। और जूलॉजी में भी किसके लिए पढ़ेंगे, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे। क्लियर बात है बेटा। अब एक चीज सीखो, पक्षमाभिक गमन कल हमने पढ़ा था कूटपादीय गमन, ठीक है। अब कूटपादीय गमन और पक्षमाभिक गमन में क्या फर्क, तो सिंपल सी बात समझो। यहां पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन गमन का जो अंग रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, सीलिया रहेगा, जिसे हम क्या लिख रहे हैं हिंदी के अंदर, पक्षमाभ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पक्षमाभ। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया। समझ गए बात को। अब हम पूछें या हम बताएं कि सर ये सीलिया क्या है, तो हम कहेंगे रोम के समान संरचना। किसके समान, रोम के समान। इंग्लिश में बात करें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीलिया क्या है, रोम के समान। और यही सीलिया जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। समझ गए बात। गमन किससे करेंगे या लोकोमोशन किससे होगा, तो सिंपल बात हम करेंगे सर किससे, सीलिया से होगा। किससे होगा, सीलिया से, यानी पक्षमाभ से। अब हम बात करेंगे कि साहब ये गमन क्यों कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करता है बेटा, गमन करता है। क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, लोकोमोशन करता है। समझे बात को। अब सुनो मेरी बात को। ये तो बात हो गई लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है, हमें ये भी पता चल गया गमन किससे होगा, सीलिया से। हमें ये भी पता चल गया क्यों कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये सीलिया कहां से आ रहा है। ये सीलिया कहां से आ रहा है, तो आपके पास में एक नंबर की क्वेश्चन या एक नंबर के लिए बनाते हैं, तो हम लिखेंगे सीलिया की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सीलिया। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लिख दो यहां पे देखो, ओरिजिन ऑफ सीलिया। तो सीलिया की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सोम। क्या लिखेंगे, तो सोम। अगर ये भी याद ना हो तो आप लिख दो बेसल, कुछ भी लिख दो, आप पे डिपेंड करता है। बेसल का मतलब हो गया आधारी, ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या हो गया, कणिका। ये क्या हो गई, सीलिया की उत्पत्ति। या हम ये कहें कि ये जो सीलिया है, ये जो पक्षमाभ है, ये क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक परवर्ध होते हैं। परवर्ध को हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रोसेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो ये है पक्षमाभिक गमन सीलिया के लिए कुछ बातें। लेकिन अब बात करते हैं सीलिया की इंटरनल स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना क्या होगी। तो आगे चलते हैं पेज के ऊपर, लगाते हैं पक्षमाभ की आंतरिक संरचना, और इंग्लिश में इसको लिख देंगे अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। देखो सिंपल बात बेटा,
फिर मैं कहूंगा सिंपल बात, पक्षमाप की आंतरिक संरचना। अब देखो, पक्षमाप की संरचना होती है 9+2 के समान। किसके समान होती है? 9+2 के समान। क्लियर बात? अब ये 9 क्या है, 2 क्या है, इनकी बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझो, पक्षमाप की आंतरिक संरचना किसके समान होगी? 9+2 के समान। ठीक है, 9 2 11। भाग जाना कहां से? कहीं गलत काम हो जाए वहां से। ऐसा नहीं आप क्लास छोड़ के भाग रहे हो, नहीं, क्लास से नहीं जाना, क्लास में तो रुकना है, क्लास से तो रुकना है। 9 2 11, क्लास से प्यार होना, याद रखना, समझ रहे हो? 9 2 11 मतलब भाग जाना नहीं, 9 2 11 मतलब क्लास से प्यार करना, लगाव रखना, समझ रहे हो बात को? तो 9 2 11, 9+2 किसके समान होगा? पक्षमाप की आंतरिक संरचना। अब एक बात करेंगे, साहब ये किसके समान होगा? तो हम लिखेंगे कसाब के समान होता है। किसके समान होगा? कसाब के समान होता है। समझे बात को? ये बात होगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये 9+2 संरचना कैसे बनेगी, समझ लो। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूं बेटा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने बनाया एक गोला, बना दिया। अब मैं इसमें एक और गोला बना देता हूं, ये लो, एक और बना दिया, समझ गए? अब इसका नामांकन कर देता हूं। देखो, मैं इस संरचना को बनाते समय नामांकन करता हूं। इसको मैं दे रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन। क्या नाम दे रहा हूं? आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली। और इसको मैं नाम दे रहा हूं इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक झिल्ली। क्लियर बात है ना? देखो, एक एक पॉइंट को एक एक तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, घूमने कहीं नहीं दूंगा, फंसने कहीं नहीं दूंगा। डायग्राम में एक एक नंबर, एक एक चीज को पहचानेंगे अपन। ऐसे नहीं है पूरे डायग्राम को बनाए फिर उसको एक्सप्लेन कर, नहीं, एक एक चीज को समझाऊंगा मैं आपको, समझते जाओ बस आप। तो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? कुछ मोटाई सी दिख रही है आपको? दिख रही है ना? तो ये और ये दोनों के बीच में क्या है? थिकनेस बनी हुई है। तो सर ये थिकनेस कितनी होगी? तो हम देंगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 90 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 90 एंगस्ट्रॉम, 90 एंगस्ट्रॉम। समझ गए बात? ये बात यहां कंप्लीट होती है। अच्छा सर, आगे क्या होगा? कहूंगा कि बेटा ये जो दो है ना, ये जो दो है वो कहां होंगे? सेंट्रल में। कहां होंगे? सेंट्रल में। तो हमने ये लो और ये लो, समझे बात को? तो अपन यहां पर लाइन लिख देंगे कि दो केंद्रीय तंतु होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रीय तंतु होते हैं। और हमने बना भी दिए केंद्रीय तंतु। तो अब इनका भी नामांकन कर दो। देखो, सेंट्रल फाइबर। क्लियर बात है? अच्छा सर, इनका कोई व्यास नहीं है क्या? इनका कोई डायमीटर नहीं है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, और हम यहां देंगे 150 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात है? ये तो काम हो गया। अब 9 और बचा हुआ है। कितना बचा है? 9। अब इस 9 को मैं लिखूंगा बेटा, देखो, 9 परिधीय तंतु होते हैं। यानी पक्षमाप की आंतरिक संरचना में 2 केंद्रीय तंतु और 9 परिधीय तंतु। क्लियर बात है ना? अच्छा, अब बढ़ा देता हूं। देखो 9 संरचना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 9। ये लो, बनाया नहीं बना। अब आप कहोगे सर फिर से झूठ बोलने लग गए आप तो। अरे 2 केंद्रीय थे तो आपने 2 डाल दिए, और 9 है तो आप तो 18 बना रहे हो ना, 18 बना रहे हो ना। तो फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? इस लाइन को वापस से मैं मॉडिफाई करता हूं। 9 परिधीय तंतु क्या होंगे? 9 परिधीय तंतु 2 उप तंतुओं में बट जाता है। किसमें बट रहा है? 9 में। अब देखो 9 में बटा, तो इनको फिर नामांकन कर दूंगा मैं। देखो, ए सब फाइबर ए, और दूसरे में क्या लिखूंगा बेटा मैं?
सब फाइबर बी। तो नामांकन कर दो, इसको मान लेता हूं मैं फाइबर बी और इसको मान लू बेटा मैं सब फाइबर ए। ये लो, बना नहीं बना, हो गई बात। अच्छा सर इनका भी कोई व्यास दे रखा है क्या? तो मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल दे रखा है, और इन दोनों का व्यास हो जाएगा 360। अब देखो इसको और इसको पकड़ के मैं लिख दूं पेरीफेरल फाइबर। क्लियर बात है ना? देखो पॉइंट टू पॉइंट, घूमना नहीं है अपन को, कहीं नहीं जाना है, अपन को इसी पे बात करनी। बताओ पेरीफेरल फाइबर बना है नहीं बना? बन गया ना? अब देखो, अब ये ढांचा लगभग तैयार हो गया अपने पास। अब क्यों ना अपन इसको बांध दे। अभी तो ये खुला है, देखो अब खुला है तो ये जो तंतु है बिखर सकते हैं ना, बिखर सकते हैं, फैल सकते हैं, अपन को तो फैलने से बचाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ तार जोड़ दे जो ये एक जगह टिक जाए, टिक जाए ना, टिकने का मतलब रुक जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सब फाइबर एस है ना, इससे कुछ स्टिक्स निकाल देंगे अपन। क्या निकालेंगे? कुछ स्टिक्स निकालेंगे जो सेंट्रल से जुड़ेंगे। देखो ये, या आप ये भी कह सकते हो सेंट्रल से कुछ स्टिक निकलती है जो ए से जुड़ती है। तो ये दो, ये लो, निकाल दी। कितनी है? 9। कितनी है? 9। अच्छा अब देखो ये वाला भाग जो नीचे अंदर खाली पड़ा है, तो लिक्विड भरा पड़ा है, तो इसको हम क्या कह देंगे बेटा? मैट्रिक्स। ये बन गई पक्षमाप की आंतरिक संरचना। समझ गए बात को? अब ये संरचना आपको किसके समान दिख रही है? दिख रही है? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? दिख रही है कुछ? याद आती है? नहीं आती? चलो मैं बताता हूं। शोले फिल्म देखा? शोले फिल्म में बसंती देखी, और बसंती के पास क्या था? तांगा गाड़ी। तांगा गाड़ी के पहिया लगा हुआ था ना, लकड़ी का था। कार्टव्हील बोल सकते हैं ना अपन, लकड़ी के पहिए क्या बोल सकते हैं? कार्टव्हील। लेकिन आप कार्टव्हील क्यों देखोगे? आप तो बसंती को देखोगे, क्योंकि सामने कौन बैठा है? बसंती बैठी है, और जो बसंती को देख रहा है वो कार्टव्हील थोड़ी देखेगा। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन अपन किसको देखना है? केवल कार्टव्हील को देखना है। किसको देखना है? कार्टव्हील को। तो अपन क्या कहेंगे, ये पूरी स्ट्रक्चर किसके समान दिख रही है? कार्टव्हील के समान। तो पक्षमाप की आंतरिक स्ट्रक्चर है या इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके समान होती है? कार्टव्हील, लकड़ी के पहिए के समान। लकड़ी के पहिए के समान। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके मूवमेंट की, कि पैरामीशियम में मूवमेंट कैसे होगा। तो आगे चलते हैं, एक और पेज निकाल लेते हैं। तो हमने यहां से लिया पैरामीशियम में गति। क्या पढ़ रहे हैं? गति। तो हम लिखेंगे यहां पे लोकोमोशन इन पैरामीशियम। लोकोमोशन इन पैरामीशियम। अच्छा एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ भाई, हमें पता है पैरामीशियम के लोकोमोशन की बात कर रहा है, तो अब हम यहां क्या लेते? लोकोमोटरी ऑर्गन। और लोकोमोटरी ऑर्गन क्या बेटा? सर अभी तो आपने बताया सीलिया है। तो सिंपल सी बात क्या कहेंगे, पैरामीशियम जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, किसकी सहायता से जाता है? सीलिया की सहायता से। किसकी सहायता से? सीलिया की सहायता। समझ गए बात? अच्छा सर सीलिया में गति कैसे? तो मैं यहां लिखूं गति कैसे होती है। ठीक है, लोकोमोशन कैसे होगा? तो हम लिखेंगे स्पंदन। क्या लिखेंगे? स्पंदन। ये भी ना लिखूं तो मैं लिख दूं पेंडुलम। पेंडुलम भी ना लिखूं तो मैं लिख दूं लोलक। या तो सीलिया में क्या हो? वाइब्रेशन। या सीलिया किसके समान गति करे? पेंडुलम। या किसके समान? लोलक। अच्छा अब वैसे समझते हैं, घड़ी में क्या लगा होता है? पेंडुलम। जैसे 1 घंटा होता है, पेंडुलम यू होता है, कैसे करने लग जाएगा? टन 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 टन।
ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट, क्या कर रहा है, वाइब्रेट। तो क्या हो रहा है, मूवमेंट, क्या हो रहा है, मूवमेंट। हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा मूवमेंट, इधर 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 इधर। तो सीलिया भी सेम, एग्जिट एग्जिट ऐसे ही क्या करता है, मूवमेंट, ऐसे ही क्या करता है, मूवमेंट। तो सीलिया में मूवमेंट वाइब्रेशन की वजह से, सीलिया मूवमेंट पेडुलम के समान, सीलिया मूवमेंट लोलक के समान। क्लियर बात। अच्छा एक चीज और समझो, सीलिया जो है, सीलिया जो है या पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में दो प्रकार से गति होती है। कितने प्रकार से गति हो रही है बेटा, दो प्रकार। अच्छा देखो, एक को हम कहेंगे बेटा इफेक्टिव, कौन सा स्ट्रोक कहेंगे, इफेक्टिव स्ट्रोक। एक को हम क्या कहेंगे बेटा, फिर से मैं वही बात कहूंगा, अगर आपके पास में दिमाग है तो आप हेडिंग से क्या बनाओगे, डेफिनेशन। अच्छा इफेक्टिव का मतलब प्रभाव, प्रभाव, फोर्स, लग रहे हो ना, लगा रहे हैं ना, और फोर्स लगाएंगे तो गति कैसी हो जाएगी, तीव्र। तीव्र को हम लिख सकते हैं फास्ट या तेज, समझ रहे हो बात को। अच्छा रिकवरी का मतलब, रिकवरी का मतलब वापस लेना, क्या लेना, वापस लेना। और वापस होगा तो हम क्या करेंगे, धीरे, या हम क्या लिखेंगे, स्लो। एक बात। अच्छा अब मैं सिंपल बात करता हूं, इफेक्टिव स्ट्रोक जो है वो हेलम के समान काम करता है। हेलम किसको बोल रहे हैं, पतवार को। पतवार किस में पाई जाती है, नाव में, नाव में पाई जाती है। अब पतवार होती है, ये देखो, ये दो पतवार पकड़ ली मैंने, मान लो पतवार पकड़ ली, ये भी पतवार, ये पतवार। अब एक बात बताओ, पानी को हम आगे से पीछे करेंगे, पीछे से आगे। अच्छा यू घुमाऊंगा क्या, क्या आपके हाथों में इतना दम है जो घुमा पाओगे, नहीं घुमाओगे ना। आप कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमा रहे हैं ना। तो ये आगे से किधर जा रहा है, पीछे की ओर, किधर जा रहा है, पीछे की ओर। तो नाव आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। सेम कौन काम करता है, सीलिया, लिखेंगे पीछे की ओर, गति करता है। इधर हम क्या लिखेंगे कि ये बिल्कुल ढीला हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ढीला। तो लूज, और लूज पड़ेगा तो क्या पानी को आगे से पीछे करेगा, ऐसे। अब करो, चलो चलो, चलेगा, नहीं चल रहा ना, तो लूज पड़ गया। लूज पड़ा तो पानी आगे से पीछे नहीं, और आगे से पीछे नहीं तो सीधी सी बात हम लिखेंगे कम से कम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, और अपनी पहले वाली स्थिति प्राप्त करेगा। क्लियर बात है, ये हो गया। अच्छा इसका डायग्राम क्या हो तो हम बना सकते हैं, देखो डायग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बना दिया, एक ये बना देते हैं। अब देखो ये मैंने यूं डाला, ये मैंने यूं डाला, ये मैंने यूं डाला, ठीक है। ये मैं एग्जिट ले चलता हूं मैं, देखो अच्छा एक चीज बताओ, फास्ट कौन सा लग रहा है, जिसमें टाइटनेस ज्यादा हो, जो ऐसे स्ट्रॉन्ग सा दिख रहा है, ढीला नहीं पड़ा हुआ है, कौन सा, ये वाला। तो इसे हम क्या कहूंगा, इफेक्टिव। कौन सा स्ट्रोक कहूंगा, इफेक्टिव। ये कैसा हो जाएगा, रिकवरी, बिल्कुल क्या है, ढीला। तो इसको अपन क्या कहेंगे, रिकवरी स्ट्रोक। समझे बात को। अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये जो पक्षमाप है ना, ये कभी भी सीधा गति नहीं करता है, कभी भी सीधी नहीं गति करता। कैसे करेगा, बंदूक की गोली के समान, राइफल के समान। और बंदूक की गोली कैसे जाती है, एकदम ऐसे गोल से ऐसे घूमती हुई, कैसे जाएगी, ऐसे घूमती हुई जाएगी, सीधी थोड़ी जा रही है। और दिखता बहुत सीधी एकदम, हाँ भाई सटाक जा रही है, लग गया निशाना, लेकिन वो कैसे जाती है, घूमती हुई जाती है। अगर देखना हो तो एक फिल्म गर्व प्राइड होनार, सलमान खान की है, उसमें देखना वो बिल्कुल ऐसे जूम करता है ऐसे, और फिर गाड़ी गोली मारता है, और फिर वैसे धीरे धीरे से निकलती है, समझ रहे बात को। तो सेम क्या होता है, पैरामीशियम में मूवमेंट,
समझ गए बात को। तो इस प्रकार से हम पैरामीशियम की क्या कर देंगे, बात कर देंगे, पैरामीशियम की मूवमेंट की बात कर देंगे। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, कसाबिक गमन की। इसी प्रकार से हंसते खेलते बात करेंगे, बोरिंग करना ही नहीं है अपन को टॉपिक को बढ़ाना ही नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बात करेंगे अपन। समझ गए बात को। और एक चीज याद रखना बेटा, यहां मैं फिर बता के जा रहा हूं कि जीवन बहुत छोटा है। जीवन क्या है, बहुत छोटा है। इसको जितना खुल के जी सकते हैं ना उतना जियो, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे अपने प्यार के साथ में, चाहे दोस्तों के साथ बकवास करते समय, चाहे परिवार के साथ में, ये किसी के साथ भी जियो, लेकिन खुल के जियो। ये नहीं कि हमारी लाइफ बोरिंग पड़ी है। अरे एंटरटेनमेंट बनाओ, जीवन में एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप बोरिंग लाइफ के साथ चलोगे तो कहां तक जाओगे, और अगर बोरिंग तरीके से रहोगे तो कौन साथ अपनाएगा, नहीं अपनाएगा ना। तो बकवास करते रहो जिंदगी में। अगर बकवास करोगे ना बेटा तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो वही है अपना, तो जहां थे वही। समझ रहे हो बात को। चलो आगे बात करते हैं। हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो, खुश रहो और जीवन जीते रहो बेटा।